आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है नॉमिनल पाइप साइज और सेकंड है पाइप स्केड्यूल। पाइप स्केड्यूल, पाइप के स्केड्यूल नंबर का मतलब है पाइप की थिकनेस, और इंडस्ट्रियल प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले पाइप्स की थिकनेस की सिलेक्शन का स्टैंडर्ड यही स्केड्यूल नंबर है। अगर पाइप वाल की थिकनेस इंक्रीज होगी तो पाइप की मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। पाइप के स्केड्यूल नंबर की एक लंबी लिस्ट है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं। उसमें स्केड्यूल 5 है, 10 है, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140 से अबव भी इस्तेमाल होते हैं। स्केड्यूल नंबर 40 का पाइप ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है और इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो मरीन पाइपिंग में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल पाइपिंग में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में और ऑयल रिफाइनरीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा 5, 60, 100, 120 एंड 140 के जो स्केड्यूल नंबर के पाइप्स हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं और तब इस्तेमाल होते हैं व्हेन पाइपिंग इज़ स्पेसिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यानी हमने किसी खास मकसद के लिए उनको इस्तेमाल करना हो तो तब इनको यूज़ किया जाता है। नॉमिनल पाइप साइज, जिसको इन शॉर्ट एनपीएस भी लिखते हैं, और पाइप साइज को डिफाइन करने के लिए अमेरिकन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स में इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है और इस टर्म के मुतबादिल दो और टर्म्स भी यूज़ होती हैं और उनमें शामिल है नॉमिनल बोर, जिसको इन शॉर्ट एनबी लिखते हैं, और नॉमिनल डायमीटर, जिसको इन शॉर्ट डीएन लिखते हैं। तो ये दोनों टर्म्स भी नॉमिनल पाइप साइज के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती हैं। नॉमिनल पाइप साइज का जो बेसिक कंसेप्ट है ये पाइप का आउटसाइड डायमीटर इंडिकेट करता है और अगर हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ लें यानी एनपीएस की वैल्यू लें, अगर हम 1/8 to 12, तो इसके अंदर जो एनपीएस की वैल्यू है और जो ओडी यानी आउटर डाया है पाइप का, वो दोनों वैल्यूज़ आपस में मुख्तलिफ होंगी। और कैसे मुख्तलिफ होगी हम यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पे पहली डायग्राम में आप देख रहे हैं वाल थिकनेस है, फिर अगली के अंदर इनसाइड डायमीटर को इंडिकेट किया गया है, उससे आगे जो है आउटर साइड डायमीटर को इंडिकेट किया गया है और फाइनली जो एनपीएस है उसकी इंडिकेशन आप देख रहे हैं कि जो इस पाइप की थिकनेस है उसके सेंटर में एक येलो लाइन लगा दी गई है, तो इसका जो इनर डाया होगा उसको हम एनपीएस कहते हैं। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो आउटर डाया है और जो एनपीएस हैं ये डिफरेंट होंगे जब साइज होगा 1/8 to 12। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आउटर डाया वाली डायग्राम है इसमें जो इंडिकेशन है ये और एनपीएस का जो साइज है ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं। और इसके अलावा अगर हम साइज लें अबव 14 तो फिर हमारे पास जो एनपीएस और आउटर डाया की वैल्यूज़ हैं ये इक्वल हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी यहाँ पे हम डायग्राम्स से समझते हैं। जो पहली डायग्राम है ये वाल थिकनेस को बता रही है, उससे अगली इंटरनल डाया को, उससे अगली आउटर डाया को। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट दो हैं इनमें जो इनकी एरोस की लेंथ है वो दोनों की सेम है, यानी एनपीएस भी इस जो आउटर लेयर है उसको टच कर रहा है और ओडी तो करता ही आउटर लेयर को है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में जो बाउंड्रीज हैं वो आउटर लेयर्स ही हैं और इस वजह से यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है कि एनपीएस और ओडी जो हैं ये आपस में इक्वल होंगी। कब? जब एनपीएस की वैल्यू अबव 14 चली जाएगी तो तब। तो जो इससे पहले की वैल्यूज़ हैं उसके अंदर एनपीएस और ओडी का जो साइज़ है या जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मुख्तलिफ होंगी।
जैसा कि हमने दो टॉपिक्स पढ़े, नॉमिनल पाइप साइज और स्केजुअल नंबर। तो इन दोनों को पढ़ने का मकसद क्या है, इन दोनों को पढ़ने की समरी क्या है, वो ये है कि ये दोनों हेल्प करते हैं हमारी पाइप के आउटसाइड डायमीटर प्लस वॉल थिकनेस को प्रोवाइड करने में। तो इसलिए हमने इन दोनों टॉपिक्स को इकट्ठा स्टडी किया है। अपने YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 600 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।